जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। अगर आप चैनल पर नए हैं, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, डीएससी, पैरामिलिट्री इत्यादि सिक्योरिटी पर्सनल आप हैं और उससे बिलोंग करते हैं। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी हो गई, मैं बात कर रहा हूं डिसेबिलिटी परसेंटेज को लेकर। जब भी किसी जवान को डिसेबिलिटी हो जाती है तो डिसेबिलिटी परसेंटेज जो है भारत सरकार के गजट 2016 से निर्धारित किया गया है और वही चीज जो है सिक्योरिटी पर्सनल को ऑथराइज होता है। बशर्ते जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में ब्रॉड बैंडेज सिस्टम अलग होता है, रूलिंग थोड़ा सा अलग हो सकती है, लेकिन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो मैं बता रहा हूँ वही चीज होगी। जो मैं डिजीज को, जो डॉक्टर ने डिजीज को डायग्नोस किया है, जो भारत सरकार के द्वारा निर्धारित है, वो डिसेबिलिटी परसेंटेज वहां पर उतना ही होगा। तो आज हम टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बात करेंगे स्पीच एंड आर्टिकुलेशन की बात करेंगे, यानी कि स्पीच एंड आर्टिकुलेशन एक बार मैं बोलूंगा, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दीज आर ऑफ वेरियस टाइप्स एंड मे इम्पेयरमेंट इज टू बी कैलकुलेटेड एज पर द असेसमेंट ऑफ द स्पोकन स्पीच रिगार्डिंग its clarity and comprehension by the medical officer. Speech impairment can be assessed as follows, यानी कि जो हम स्पीच जो बोला करते हैं या हम आर्टिकुलेशन या मतलब हम उसको उच्चारण करते हैं वो स्पष्ट कैसे होता है या नहीं होता है। लेकिन ये जो होते हैं कई प्रकार के कारण हो सकते हैं इसके स्पष्ट न होने के कारण, और इसका जो लॉसेस है उसकी जांच जो है मेडिकल ऑफिसर करता है, यानी कि आपका हॉस्पिटल करता है। और वो यहाँ पर स्पीच किस प्रकार से, कितनी ज़्यादा उसमें स्पष्टता आ रही, कितना वो साफ बोल पा रहा है या समझ पा रहा है इत्यादि, उसके आधार पर वो करता है, उसको ट्रीटमेंट करता है और उसके बाद अगर प्रॉब्लम है तो उसको डिसेबिलिटी दी जाती है। तो उसका आकलन किस प्रकार से किया जाता है और उसमें डिसेबिलिटी किस प्रकार से मिलती है उसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरे दोस्तों, नॉर्मल और नियरली नॉर्मल, तो जब भी मैं इंपेयरमेंट शब्द बोलूंगा तो आपको डिसेबिलिटी परसेंटेज समझना है। उसको इंपेयरमेंट परसेंटेज बोलूंगा तो आपको डिसेबिलिटी परसेंटेज समझना है। तो नॉर्मल और नियरली नॉर्मल हो तो उस समय आपको डिसेबिलिटी परसेंटेज जो है कुछ भी नहीं मिलता, नील मिलता है। यानी कि स्पीच इज ऑफ द सफिशिएंट इंटेंसिटी एंड वोकल क्वालिटी फॉर मोस्ट एवरीडे नीड्स। एग्जाम्पल है इसके दे रखे हैं, नॉर्मल स्पीच बट अनेबल टू शॉर्ट, या नीड्स टू रिपीट सेल्फ एट टाइम्स, या इज अनेबल टू प्रोड्यूस सम phonetic units, या speech is sustained over a 10-minute period but with the difficulty that includes the hesitation and word retrieval problems, या इस permanently hours दे रखा है। तो इसको हम समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। मतलब जब हम जो बोलते हैं, जब हम स्पीच है वो जो है जो रोजमर्रा में हमको जरूरत पड़ी, जितना हम बोलते हैं वो जितना हमको इसको जरूरत है बोलने की, इंसान कितना ज़्यादा बोल सकता है, उसके लिए जो पर्याप्त हमारी तीव्रता और जो हमारी जो भाषा निकल रही, जो हमारे टंग से निकल रहे हैं, जो आवाज़ निकल रही, वो किस प्रकार की गुणवत्ता का है। जैसे कि जो नॉर्मल एक लैंग्वेज होती है, नॉर्मल जो स्पीच होती है, लेकिन वो नॉर्मल तो कर लेता है, जब उसको चिल्लाने के लिए बोला जाता है तो वो चिल्ला नहीं पाता है, या कभी कभी वो खुद को जो है शब्दों को जो है वो स्पीच भाषाओं को जो है उसको दोहराने की उसको आवश्यकता होती है, तो वो बोल नहीं पाता है। तो कुछ जो है फोनेटिक यूनिट्स हैं, तो फोनेटिक यूनिट्स हैं उनको वो बोलने में असमर्थ हो जाता है। कोई ऐसे फोनेटिक यूनिट्स होते हैं उनको वो बोल नहीं पाता है, ये डॉक्टर जांच करेगा। ठीक है, भाषण 10 मिनट की अवधि तक जो स्पीच जो आपको जो दिया जा रहा है बोलने के लिए, वो 10 मिनट की अवधि तक वो जारी कर सकता है, लेकिन उसमें जो है उसको झिझक होती है, हेजिटेशन होती है और वो बोल नहीं पाता है, और वो वर्ड्स की जो है पुनरावृत्ति करते रहता है। यानी कि रिट्राइवल मीन्स होता है पुनरावृत्ति, बार बार वो बोलते रहता है और वो बोल नहीं पाता है। और उसमें कुछ ये समस्याएं उत्पन्न है, और कुछ रूप से ऐसा होता है कि उसकी आवाज़ जो होती है, स्पीच जो होती है वो साफ नहीं आती और एक कर्कश आवाज़ आती है और वो बोल नहीं पाता है। तो ऐसे जब कारण होते हैं तो इस कारणों में उसको 10% की डिसेबिलिटी प्रदान की जाती है, और 10% डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट असेसमेंट या इम्पेयरमेंट परसेंटेज उसको दिया जाता है जब इस प्रकार की प्रॉब्लम हो। ये स्पीच वाली प्रॉब्लम हो सकती है खासतौर पे जो हमारे ग्लेशियर में जाते हैं, तो बर्फ वाले इलाके में जाते हैं, तो बर्फीले वाले इलाकों में जो है जवानों को ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है, वो बोल नहीं पाते हैं, तो उनको डिसेबिलिटी इस प्रॉब्लम में उनको दी जाती है। स्पीच इज सफिशिएंट इंटेंसिटी एंड वोकल क्वालिटी फॉर मनी ऑफ नीड्स ऑफ एवरीडे स्पीच। एग्जाम्पल इसके बता रहे हैं, इज एडिक्वेट विद लो बैकग्राउंड नॉइज बट इज हियर्ड विद सम डिफिकल्टी इन व्हीकल्स और पब्लिक प्लेसेस, या हैज मनी
inaccuracies, but it easily understood by the strangers, yeah is slow on the discontinuous conveying the distinct impression of difficulty converses in simple sentences on familiar topics, although word finding problems are frequent and have difficulty explaining long or complex ideas। तो ये क्या कहना चाह रहा है, इसको भी समझ लेते हैं। जब हम जो स्पीच है जो कि रोजमर्रा की जरूरत होती है, जितना उसको बोलना होता है, तो उसमें जो है वो कितना वो साफ बोल पाता है या वो कितना नहीं बोल पाता है। जैसे कि क्या होता है, जो बैकग्राउंड की जो नॉइस होती है, वो नॉइस क्या एक नॉर्मल व्यक्ति जिस प्रकार से सुन पाता है, जिसको प्रॉब्लम होगी वो नहीं सुन पाएगा। लेकिन जैसे कि व्हीकल्स होती हैं और जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, उन पर जो है उसको वो सुन नहीं पाता है और उसमें परेशानी उसको उत्पन्न होती है और कई चीज़ें उसमें प्रॉब्लम है। लेकिन जो है जो अजनबी होती हैं इस प्रकार से है, जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं उनको समझ लेता है, लेकिन बाकी भाषा को बोल नहीं पाता है या उसको इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद है स्पष्ट रूप से कठिनाई का उसको आभास होता है और परिचित विषयों पर साधारण वाक्यों में बातचीत वो करता रहता है, यानी कि नॉर्मल जो स्पीच वो बोल पाता है उसको बोल लेता है, लेकिन उसको प्रॉब्लम होती है, उसको समझाने की कोशिश करता है और वर्ड फाइंडिंग करता है। और ऐसे वर्ड फाइंडिंग करने में उसको प्रॉब्लम होती है, यानी कि वर्ड उसके साफ नहीं हो पाते हैं, वर्ड को फाइंड करने में उसको प्रॉब्लम होती है। और एक लंबी और एक जटिल और जो विचार होते हैं, जो आइडियाज होते हैं, उनको समझने में उसको कठिनाई या प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे वाले केसेस में उसको 20% डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट परसेंटेज दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। स्पीच ऑफ सफिशिएंट इंटेंसिटी एंड वोकल क्वालिटी फॉर सम ऑफ द नीड्स ऑफ एवरीडे स्पीच। एग्जांपल इज एडेक्वेट अंडर क्विट कंडीशन but is heard with quiet condition, but he is heard with the great difficulty against any background noise. Voice fades rapidly or is understood by family and friends but is difficult for stranger, or needs frequent repetition, or speech is sustained for short period, only fatigues or rapidly। तो ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल जो हमको ज़रूरत होती है बोलने की, उस हिसाब से वो बोल नहीं पाता है, सिंपल सा ऊपर उसका यही कहना है। और लेकिन जो नॉर्मल जो पीस वाला जब शांति जैसा है तो वहाँ पर जो है वो पर्याप्त है। लेकिन किसी एक ऐसा इलाका है या समय है उसमें जो है वो चीज़ को वो बहुत कठिनाई से उसको सुन पाता है, तो आवाज़ तेज़ी से जो होती है वहाँ पर फीकी पड़ जाती है, या उसको जो है हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है कि ये क्या कहना चाह रहा है, उसको समझाने की ज़रूरत पड़ती है। परिवार के कोई सदस्य हो सकते हैं, फौज में है तो उसका बड़ी हो सकता है, वो बड़ी उसको समझा, जो पेशेंट है उसको समझाने की उसको ज़रूरत पड़ती है। जो फौजी जवान पेशेंट हो चुका है, जो उसको प्रॉब्लम हो चुकी है, उसको समझाने की ज़रूरत हो सकती है, उसका बड़ी उसको समझाएगा, ठीक है ना। और लेकिन जो अजनबी है, जो मतलब अदर पर्सन है, उसके लिए वो मुश्किल हो जाता है, यानी कि उसको वो समझा नहीं पाता है। तो बार बार ऐसा दोहराने की उसको आवश्यकता होती है, जो कि उसका अनजान व्यक्ति है तो उसको समझा नहीं पाता है और वो बार बार उसको दोहराने या वो खुद दोहराने की दोहराने की वो बात करता है, वो इशारों में बात करेगा। और भाषण जो स्पीच है वो थोड़े समय के लिए ही बना रहता है और वो बोल नहीं पाता है, तो जल्दी वो थक जाता है। तो ऐसे वाले केसेस में उसको 30% डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट असेसमेंट दिया जाता है। अब बात करते हैं स्पीच इज सफिशिएंट इंटेंसिटी एंड वोकल क्वालिटी फॉर ओनली ए फ्यू ऑफ नीड्स एवरीडे स्पीच। एग्जांपल इसके तरह इज रिड्यूस्ड टू द विस्पर एट बेस्ट इन ऑडिबल ओवर द टेलीफोन एंड can produce only a few phonetic units approximating some words, but these are not intelligible in the context is unknown, or can produce only short phrases or single words. Speech flow is not mentioned, or is too slow to be useful, is unable to initiate conversation, but with the considered effort is able to respond in short simple sentences or phrases। तो अब समझ लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। जो नॉर्मल है, मैंने आपको बताया है कि जो जिसको प्रॉब्लम है उसको कितनी, एक इंसान को कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं बोल रहा हूँ तो एक दिन में पता नहीं कितनी बार बोल लेता हूँ, तो वो चीज़ है वो पेशेंट जो है वो नहीं कर पाएगा। और जिसको प्रॉब्लम है वो क्या करेगा, फुसफुसाहट टाइप का करेगा, लेकिन वो बोल नहीं पाएगा।
और उसको टेलीफोन पर अगर वो किसी से बात करना चाहता है, तो अगर कोई उसको फोन कर रहा है किसी को, या मुझे फोन कर रहा है जैसे, तो मेरे को सुनाई नहीं देगा कि अगला बंदा क्या बोल रहा है। जिसको प्रॉब्लम है वो बोल नहीं पाएगा टेलीफोन में, यानी कि उसके टेलीफोन में उसकी आवाज नहीं जाएगा। ठीक है ना, प्रॉपर। तो केवल कुछ फोनेटिक यूनिट्स सुनाई को उत्पन्न कर सकता है, फोनेटिक यूनिट्स सुनाई दे सकती हैं, जो कुछ शब्दों के समान हो सकते हैं, लेकिन वो किसी भी संदर्भ में वो चीज़ अज्ञात हो जाती है और वो समझने के योग्य नहीं होती है। केवल जो छोटे सेंटेंस होते हैं, जो नॉर्मल वन वर्ड्स होते हैं, और वो उससे उसको उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वो एक बार में सेंटेंस को धारा प्रवाह नहीं बोल पाता है, और वो बहुत ज़्यादा धीमा हो जाता है, यानी कि वो बोल ही नहीं पाता है, और बातचीत करने में भी वो असमर्थ हो जाता है। तो लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रयास करने से जो है वो छोटे छोटे सेंटेंसों को, या वो छोटे छोटे सेंटेंस में खंड खंड रूप में वो बोलने की कोशिश करता है, तो ऐसे वाले केसेस में उसको डिसेबिलिटी परसेंटेज या इम्पेयरमेंट परसेंटेज कितना ज़्यादा 50% दिया जाता है। अब बात करते हैं हैज नो स्पीच प्रोडक्शन बट इज एबल टू यूज नॉन वर्बल मीन्स ऑफ द एक्सप्रेशन, इज लिमिटेड टू सिंगल वर्ड्स और फैमिलियर सोशल और स्टेरियोटाइप्ड फ्रेजेस रिक्वायरिंग कंसिडरेबल और लिसनर इंटरफेरेंस। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, कोई भी अब क्या करता है, कोई भी उसके मुंह से कोई टंग से कोई भी स्पीच या कोई भी शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता है या बोल नहीं पाता है, तो लेकिन जो गैर मौखिक होते हैं वो गैर मौखिक जो अभिव्यक्ति के साधनों का उपयोग करने में वो जो होता है इंसान सक्षम होता है, केवल वन वर्ड शब्दों के लिए, एकल शब्द जो होते हैं उन पर, या जो परिचित इंसान है उससे सामाजिक परिचित इंसान से उनमें जो है रूढ़िपद्धि जो सेंटेंस होते हैं उन तक ही वो सीमित हो पाता है, यानी कि अब बोल नहीं पाता है, उसको समस्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है श्रोता को इससे काफ़ी उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे वाले केसेस में उसको डिसेबिलिटी परसेंटेज या इम्पेयरमेंट कितना दिया है, 70% दिया जाता है। तो मेरे दोस्तों ये मेरा जो है टॉपिक आज जो है स्पीच एंड आर्टिकुलेशन का था। जिस भी बंदे को अगर कोई इस टाइप का प्रॉब्लम है तो वो डिसेबिलिटी परसेंटेज समझ सकता है अपना, और ये चीज़ें उसके डॉक्यूमेंट में लिखी होंगी प्रॉपर तरीके से, और जांच में भी आएंगी। मेडिकल ऑफिसर जो है आपका डॉक्टर जो है जांच करने की विधि जो है हॉस्पिटल में ऑलरेडी होती है। जिसको ये प्रॉब्लम होगी तो ये मेनली प्रॉब्लम उसी को होती है जो बर्फ वाले इलाके में रहते हैं, या उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, चोट फटक इत्यादि हो गई, तो उसी का ये प्रॉब्लम होता है, तभी उसको ये डिसेबिलिटी मिल पाएगी। और खासतौर पे फौजी जवानों की बात कर रहा हूँ, फौजी जवान को तभी होती है जब उसको कोई प्रॉब्लम हो गई हो, और फौज के कारण हुआ हो, तो या मेनली उन्हीं को होती है जब तक हमने फौज में सर्विस कर रखी है। मैंने देखा है कि उन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है बर्फ़ में, उनको ये इफेक्ट कर जाता है बर्फ़ वाले इलाकों में, या किसी को चोट फटक लग जाती है ऑपरेशन के दौरान, या मेनली जो बर्फ़ वाले इलाके में ये प्रॉब्लम होती है। तो मेरा दोस्त ये वाला टॉपिक मेरा यहीं पर ख़त्म होता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार की नॉलेजेबल बातें आपको इसी चैनल पर प्राप्त हो पाएंगी, और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। डाउट हो तो नीचे कमेंट्स करें, डाउट्स का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। कुछ कमेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो कि मैं काफ़ी रिसर्च करता हूं, भारत सरकार के गजट 2016 में जो है उस वाले डिसेबिलिटी जो एक पर्टिकुलर वर्ड है, उस पर्टिकुलर वर्ड का उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं उनको डिस्क्राइब नहीं किया होता है, तो उसको एक अलग ही कॉन्टेक्स्ट में उसको डिसेबिलिटी प्रदान की जाती है। फिर उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन जब आप मिलिट्री का जो रूल है, जो गाइडलाइन नई आई है, उसमें भी एक पर्टिकुलर वर्ड जो आप कभी कमेंट्स में लिख देते हैं, तो वो पर्टिकुलर वर्ड्स को भी एक पर्टिकुलर तरीके से उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है, यानी कि उसकी डिसेबिलिटी परसेंटेज या इम्पेयरमेंट परसेंटेज उसका पर्टिकुलर तरीके से नहीं बताया गया है, उसको अदर कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है, तो कि समझने में और समझाने में प्रॉब्लम मुझे हो सकती है। तो एक बार मैं रिसर्च करूंगा, एक अच्छी तरह पता करूंगा, तो तभी मैं आपको उसका रिप्लाई दे पाऊंगा, जो मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाता हूं। दोस्तों, जो जितने भी हमारे फैमिलीज हैं, उनके बच्चे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए राम राम। कालिका माता की जय, भारत माता की जय।